हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक है, किसी सच्ची कहानी पे आधारित नहीं है और मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ, गंजाम डिस्ट्रिक्ट से। आज मैं आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। तो चलिए सुनाता हूँ दुनिया की सबसे डरावनी कहानी जो मेरे गांव में घटा था मेरे साथ। मैं एक बार मेरे गांव से अपनी नानी के गांव जा रहा था। मैं बता दूं कि मेरे गांव से मेरी नानी का गांव लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे थी। मैं मेरे स्कूटर से रवाना हो गया था मेरे गांव से, और मेरे गांव से मेरे नानी के गांव जाने के लिए दो रास्ता थे। एक रास्ता जो कि शहर से निकलती थी जिसमें बहुत समय लग जाता था, और दूसरा रास्ता था जो कि पहाड़ी एरिया से निकलती थी। और मैंने पहाड़ी के रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गया और शाम की ठंडी ठंडी हवा को छूकर अपने स्कूटर से जा रहा था। कुछ दूरी जाने के बाद एक ढाबे पे समोसा खाने के लिए रुक गया। फिर कुछ 15 मिनट के बाद मैं वहाँ से निकल गया। तभी शाम के 6:30 बज रहे थे। फिर उस शाम ना जाने किसकी नज़र लग गई थी, मेरी स्कूटर बंद पड़ गई और तभी रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। और मैं बता दूं कि गांव में 7:30 मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता था और वो रास्ते में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, मानो कि वो रास्ता बंद पड़ा है बहुत सालों से। तभी मैंने सोचा कि अपने गांव में कॉल करके बता देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल खोला बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। और वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे मेरी नानी का गांव था। तो मैंने सोचा कि रोड साइड थोड़ा वेट कर देता हूँ, अगर कोई आ जाता है तो मैं उनसे मदद मांग लूँगा। लेकिन मैं बस इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन कोई भी उस रास्ते से नहीं आ रहा था। बहुत समय बीत चुके थे। तभी रात के 8:20 हो रहा था। फिर मैंने सोचा गाड़ी को धक्का लगा के थोड़ी दूर ले जाता हूँ, अगर कोई मिल जाता है तो उससे मदद मांग लूँगा। लेकिन 4 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई दिख नहीं रहा था। मैं बहुत थक गया था। मैंने अपनी स्कूटर को रोड साइड में पार्क कर दिया और उस पे बैठ के किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक बड़े से पेड़ पे गई। और वो जो मैंने देखा, कुछ समय के लिए तो मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उस पेड़ पे 4 चुड़ैल बैठी थी और वो आग के साथ खेल रही थी। मतलब अभी कैसे बताऊं, वो मंजर इतना भयानक था कि मुझे लगा वो रात मेरी आखिरी रात है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा मरना पक्का था। तभी मेरे पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के मैं एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और मैं छुप छुप के देखने लगा कि वो कौन है। जैसे ही मैंने देखा, माय गॉड, 2 मीटर ऊंचा इंसान हाथ में मशाल लिए मेरे स्कूटर के ओर बढ़ रहा था और उसने मेरे स्कूटर को एक ज़ोर का लात मार के गिरा दिया। फिर उसने मेरे स्कूटर को आग लगा दिया और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ही अकाल्पनिक थी। मतलब ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा था मेरी पूरी ज़िंदगी में। उसने मेरे गाड़ी को खाना शुरू कर दिया और वो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे दादाजी का स्कूटर था जो कि इस दुनिया में नहीं है। तभी मैंने गुस्से में उस 2 मीटर ऊंचे आदमी को गाली दिया। जैसे उसने मुझे देखा, उसकी चीख मेरे कानों को सुन कर दिया था। इतना भयानक आवाज़ उस आदमी ने निकाला कि मेरे कानों से खून निकलने लगे। तभी मैंने सोच लिया कि आज मेरा आखिरी रात है। मैंने बिना देरी किए वहाँ से भागने लगा। इतनी तेज़ भागा कि मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा भागा नहीं होगा। लेकिन वो कमीना मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और वो भागते भागते मेरे सामने आ गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया था। तभी वहाँ जितनी भी पेड़ थी वो सारे पेड़ से चुड़ैल और भूतों निकलने लगे। वो नज़ारा देखकर मेरा सिर चकराने लगा।
ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी दिल की धड़कने की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। उसमें से एक चुड़ैल एक छोटे बच्चे को खा रही थी तो एक आग खा रही थी। ना जाने क्या क्या खा रहे थे सारे। तभी ना जाने क्या हुआ मुझे, मैं बेहोश हो गया था और जैसे ही सुबह आँख खुली मैंने देखा कि मैं मेरे नानी के गांव में था, बेड पे सोया हुआ था। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सबको पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन लाया यहाँ। तभी मेरी नानी ने कहा कि एक 70 साल का बूढ़ा साइकिल पे तुझे लेके आया। तू उस पहाड़ी जंगल में बेहोश पड़ा हुआ मिला था उनको। मेरी नानी ने कहा कि बहुत नसीब वाला है तू जो बच गया उस नर्क से भी बदतर जगह से। और उस रात मुझे सपना भी आया था जिसमें मेरे दादाजी ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे ही मुझे याद आया, मुझे मेरे दादाजी की याद बहुत आने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उस रात मेरे दादाजी ने मेरी जान बचाई। तो कैसी लगी दोस्तों तुम्हें मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना और फुक्कट जाने से अच्छा सब्सक्राइब भी कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कहानी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।